हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी लेक्चर। यस, 9th क्लास। आज हम लोग आप लोगों की कृतिका पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माटी वाली, जिसे विद्यासागर नोटियाल जी द्वारा रचा गया है। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम है माटी वाली, उसी तरह इसमें यह जो एक हम कह सकते हैं कि स्मृति कथा है, जिसमें माटी वाली औरत है, यानी कि वो औरत जो है माटी बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करती है, तो इसीलिए उसे माटी वाली कहकर यहाँ संबोधित किया गया है और इस स्मृति कथा का नाम भी माटी वाली रखा गया है। तो जो माटी वाली औरत है, बूढ़ी औरत है वह, और वह उसके घर में वह मतलब वो खुद और उसका पति रहता है, जो कि माटी बेचने का काम करती है। उसका पति घर पर रहता है, वो खुद माटी बेचकर अपना और अपने पति का पेट भरती है। अब देखिए, इसमें यह एक बहुत हम कह सकते हैं कि दिल को छू लेने वाली इसमें कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह एक ग्रामीण इलाका है और उसमें ये जो माटी वाली औरत है वो माटी बेचकर लाल चिकनी माटी बेचती है, जिसे गांव में रहने वाले लोग अपना भोजन बनाने के लिए जिस चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, उस पर माटी हम कह सकते हैं कि माटी का उस पर लेप करने के लिए उससे माटी खरीदते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह वह घरों में जा जाकर माटी बेचती है और अपना पेट पालती है। लोग बदले में उसे रोटी दे देते हैं, कोई उसे खाने के लिए कुछ भी जो भी देता है वह सब कुछ बचाकर खुद नहीं खाती, बल्कि अपने पति के लिए घर पर ले जाती है और शाम को उसे खाने के लिए वह सब दे देती है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि किस तरह जो माटी वाली है वो कैसा वहां का इलाका है। देखिए, माटी वाली जो है वो माटी बेचकर अपने तथा अपने पति का पेट पालने वाली महिला का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो नगर में घर में जाकर लाल मिट्टी बेचती है। यहाँ लेखक ने पर्वतीय अंचल में बनने वाली टिहरी बांध तथा उसके विरुद्ध छेड़े गए सामाजिक आंदोलन पर भी प्रकाश डाला है। यह विद्यासागर नोटियाल ने पर्वतीय क्षेत्र की गरीबी का यथार्थ वर्णन किया है। माटी बेचने वाली नगर के आम लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। उसका व्यवसाय नगर के नए पुराने सभी के जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। यही कारण है कि टिहरी शहर के प्रत्येक घर में उसका ग्राहक बन चुका है। चूल्हा बनाने के लिए, उसे लीपने के लिए इस क्षेत्र में लाल मिट्टी आसानी से प्राप्त नहीं होती, लेकिन हरिजन बुढ़िया माटी वाली कंटर में लाल मिट्टी भरकर ग्राहकों के घर पहुंच जाती है। ठीक है, तो वही बात इसमें बताई गई है, उसी बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह वो कंटर में माटी भरकर लोगों के घर जा जाकर मिट्टी बेचती है। अब देखिए, जिस नगर में वह रहती है वहां पर खुदाई का काम चल रहा है और जो जल्द ही वहां लोगों से, वहां के जो जिन घरों में लोग रहते हैं वो घर उनसे खाली कराए जा रहे हैं। और अब जो बुढ़िया है उसका भी, जिस छोटे से घर में वह झोपड़ी में रहती है, वो भी खाली करा लिया जाता है। तो उसे चिंता है कि अब वह अपना, जब उससे वहां का एरिया खाली करा लिया जाएगा, वहां का क्षेत्र, तो वो अपने बूढ़े पति के साथ कहाँ जाएगी। तो एक जगह वो मिट्टी बेचने आई हुई है, अपनी माटी यानी कि, और वहां पर अब देखिए वो वहां पर एक औरत है जिससे वह बात कर रही है। वह मालकिन से कहती है कि जमीन जायदाद वाले लोग तो ठिकाने पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है। ठकुराइन के घर से चाय पीने के बाद माटी वाली बुढ़िया खाली कंटर लेकर सामने वाले के घर चली गई। दूसरे घर में भी उसे मिट्टी लाने का आदेश मिला।
साथ ही 2 रोटियां भी मिल गई, जिसे उसने कपड़े के दूसरे छोर पर बांध लिया। वह यह रोटियां अपने बूढ़े के लिए लेकर जा रही थी, जो घर पर उसे घातक नजरों से देख रहा था। जब बुढ़िया कहती है कि रोटियां के साथ कुछ नहीं है, तो बूढ़ा कहता है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। बुढ़िया का गांव शहर से काफी दूर था। पहले वह माटा खान से मिट्टी खोदती है, फिर लोगों के घर में पहुंचती है, इसलिए घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाती है। गांव में ठाकुर की जमीन पर उसकी झोपड़ी थी, इसलिए माटी वाली को कोई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। अब देखिए, जहां उसका मतलब हम कह सकते हैं कि जहां उसकी झोपड़ी है, वहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है और वह अपने पति के लिए हमेशा जो भी उसे खाने में मिलता है, रोटी, सूखी रोटी या जैसी भी, वो हमेशा अपने पति के लिए घर पर ले जाती है। और कोई जो उसे चाय देता है, वह चाय स्वयं पी लेती है और रोटी अपने पति के लिए ले जाती है। तो अब वो वही उसी मालकिन से, जहां वह माटी बेचने आई है, तो उससे वह बातचीत कर रही है कि जो बड़े लोग हैं वो तो कहीं अपने निश्चित क्षेत्रों में चले जाएंगे, लेकिन उस जैसे गरीब लोगों का क्या होगा। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चलती रहती है। वो सुबह माटी खोदती है और लोगों के घर घर जाकर माटी बेचती है और अपना पेट पालती है। तो एक दिन उसे बहुत ही अच्छी सी रोटी और प्याज मिल जाते हैं, तो उसे लगता है कि आज वह उसका पति सब्जी वाली रोटी के साथ, यानी कि रोटी रूखी नहीं खानी पड़ेगी, बहुत अच्छे से वो उसको खिलाएगी। तो वो शाम को घर पहुंचती है, लेकिन वह क्या देखती है कि जो उसका पति है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखिए, लेखक अंत में लिखता है कि बुढ़िया ने आज निश्चित किया कि वह अपने बूढ़े बीमार पति को रोटियों के साथ तली प्याज की सब्जी देगी, क्योंकि अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, तो अब ज्यादा नहीं पछता था। क्योंकि अब देखिए, लेकिन वो देखती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब वहां का क्षेत्र जो है वो, क्योंकि वहां खुदाई का काम चल रहा है, तो गिराने के लिए आ जाते हैं और सारी तरफ पानी ही पानी भर जाता है। तो उस समय स्थिति क्या हो जाती है कि उसके पति की अंतिम संस्कार के लिए जो शमशान भूमि है, वहां पर भी पानी भर जाता है और उसके संस्कार के लिए भी उसे एक मतलब स्थान नहीं मिलता। तो वो बहुत ही उदास हो जाती है। तो देखिए वो क्या कहती है, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसका पति संसार से विदा हो चुका था। एक पुण्यवास अधिकारी उससे आकर पूछने लगा कि वह कहाँ रहती है, लेकिन माटी वाली ने बताया कि उसकी उम्र तो गांव वालों को माटी पहुंचाते पहुंचाते बीत गई है। इसके बाद पता लगा कि टिहरी बांध की सुरंगें बंद हो गई हैं, जिससे सारे शहर में पानी भर गया है और यहाँ तक कि शमशान भी डूब गए हैं। इसका मतलब यह है कि माटी वाले के पति की अब चिता भी नहीं जलेगी, क्योंकि जो वो है शमशान भूमि भी पानी से भर गई है। तो वो कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, जिसका भाव यह है कि गरीब आदमी के लिए अभाव की स्थितियां बड़ी भयानक हैं। उसका जीवन सदा नरक के समान बना रहता है, केवल शमशान में ही वह चैन की नींद सो सकता है। तो देखिए अब कितना अंत में भी कितना यहाँ पर एक मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है, जो दिल को छू लेता है कि सारा जीवन तो उसका गरीबी में कटता ही है। एक मतलब बहुत, कभी भोजन मिला तो कभी नहीं मिला, कभी भूखे पेट सोना पड़ा। अंत में उसको एक हम कह सकते हैं कि जो उसका अंतिम संस्कार है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि सब जगह पानी भर जाता है। तो इसीलिए वो बड़े ही भावुक होकर कहती है कि गरीब व्यक्ति का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसको तो जो शांति है वो शायद मरने के बाद ही मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने ये माटी वाली स्मृति कथा पढ़ी, जिसमें एक माटी वाली बूढ़ी औरत का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि किस तरह वो माटी बेचकर अपना और अपने पति का पेट पालती है और अंत में उसका पति मर जाता है और वह अकेली रह जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।